कभी यह सोचा है कि केवल शरीर को मोड़ना, कुछ आसन करना और गहरी सांस लेना ही योग है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? बहुत से लोग आज योग को केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह देखते हैं और इसी वजह से उन्हें केवल शरीर पर थोड़ी बहुत शांति और लचक तो मिलती है, लेकिन जीवन में कोई गहरे स्तर का परिवर्तन नहीं आता। असल में योग का वास्तविक सफर शुरू ही तब होता है जब मन की गंदगी, वासनात्मक अशुद्धियां और रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। यही वह पहला द्वार से अष्टांग योग की यात्रा शुरू होती है। जब तक मन में भोग की आकांक्षा, लालसा, क्रोध, लोभ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव मौजूद है, तब तक चेतना के उच्च स्तर पर जाने की बात केवल कल्पना ही रह जाती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने सबसे पहले यम का मार्ग बताया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसी बातें आती हैं। यह कोई साधारण नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि चेतना को मुक्त करने के लिए आवश्यक आधारशिला है। जब मन दूसरों को चोट पहुंचा रहा होता है, द्वेष रख रहा होता है, तब वह भीतर से लगातार अशांति पैदा करता है। उस अशांति में बैठकर साधक भले ही शरीर को किसी आसन की मुद्रा में घंटों बैठा ले, लेकिन वह स्थिरता भीतर से पैदा नहीं होगी। अहिंसा का अर्थ केवल बाहरी हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि हमारे विचारों में भी किसी के प्रति नकारात्मकता न हो। जब हम किसी को अपमानित करते हैं, भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखते हैं, तो हम अपने ही मन को घायल कर रहे होते हैं। तभी तो कहा गया है कि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है और चेतना के ऊपर उठने के लिए तैयार होता है। फिर आता है सत्य, जो केवल भाषा में सच बोलने तक सीमित नहीं है। वास्तविक सत्य वह है जब हम अपने भीतर की वास्तविकताओं से भी झूठ बोलना बंद कर देते हैं। अक्सर हम अपने भीतर चल रही वासनाओं, लालसाओं को ढांपते रहते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। लेकिन साधक बनने का अर्थ है अपने अंदर झांकना और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। यह स्वीकार भाव ही आगे चलकर आत्म अनुशासन में बदलता है। अस्तेय अर्थात किसी भी ऐसी चीज को न लेना जो हमारी नहीं है। यह केवल भौतिक चोरी पर लागू नहीं होता, बल्कि दूसरों के विचार, उनकी ऊर्जा, उनका समय, इन सबको अनावश्यक रूप से लेना भी एक प्रकार का चोरी ही है। जब यह सजगता आती है, तब हर संबंध, हर संपर्क एक पवित्रता से भर जाता है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य, जिसे लोग अक्सर केवल काम नियंत्रण तक सीमित कर देते हैं, उसका गहरा अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। यदि मन लगातार कामना, तृष्णा, आकर्षण, कल्पनाओं में खोया रहता है, तो वह ऊर्जा बाहर बहती रहती है। इस बिखरी हुई ऊर्जा के साथ साधक कितनी भी साधना करे, वह भीतर स्थिरता ला ही नहीं सकता। ठीक यही बात अपरिग्रह पर लागू होती है। जब तक मन वस्तुओं या लोगों को पकड़ कर रखना चाहता है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। बाहरी चीजों को पकड़ने की प्रवृत्ति धीरे धीरे भीतर की पकड़ को भी जन्म देती है और वही पकड़ आगे चलकर अहंकार बन जाती है। इसलिए पहले यम के माध्यम से यह पकड़ ढीली होती है, ताकि साधक भीतर उतरना शुरू कर सके। जब यह आधार थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाता है, तब आता है नियम। नियम का अर्थ यह नहीं कि हम किसी सख्त अनुशासन में बंध जाएं, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन को एक रिदम में लाने की कला है। शौच केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह मन की सफाई भी है। जैसे शरीर पर धूल जमती है, वैसे ही मन पर भी हर दिन विचारों की धूल जमती है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठकर अपने भीतर चल रही विवशताओं को साफ नहीं करेंगे, तो वही धूल एक दिन पहाड़ बन जाएगी। संतोष का अर्थ है